नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि हमने कल वीडियो आपको एक प्रोवाइड करवाया जो कि डीडीयू जी गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो है एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट था वो, और आज मैं जो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ पेपर सेकेंड है। तो इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि जो सेकेंड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वह कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको, जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था एमएड एंट्रेंस का, तो वह जो है ऑनलाइन मोड में हुआ था। और ऑनलाइन मोड में क्या होता कि आपको पेपर नहीं मिल पाता है। तो इसलिए जो है जब आंसर की यूनिवर्सिटी ने जारी किया तो उन्होंने एक पीडीएफ दिया, और पीडीएफ में सारे आंसर दिए रहते हैं और आपका जो रिस्पांस रहता है वो भी उसमें मेंशन रहता है। तो वही पीडीएफ ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जान पाएंगे क्वेश्चन किस टाइप के थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए होंगे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए ये एक बार ये देख लिए, कैंडिडेट रिस्पांस सीट है ये, और ये हॉल टिकट नंबर है, और एग्जामिनेशन नेम DDU GU PG ET एमएड पेपर सेकेंड है ये, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, देखिए एमएड पेपर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। स्टार्ट करते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास किया था, किसने किया था? तो जो है इसका विकास फ्लैंडर्स ने किया था। जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उसका विकास जो है विकल्प बी नेड ए फ्लैंडर्स ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या है? मैथमेटिक्स अभिक्रम को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका विकल्प जो है सभी सही है। देखिए सभी विकल्प सही है। प्रतिगामी भी कहा जाता है, स्वामित्व अधिगम भी कहा जाता है, और अवरोही भी कहा जाता है मैथमेटिक्स अभिक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अधिगम को मानवतावादी सिद्धांत से संबंधित है? तो जो है कार्ल रोजर्स होंगे इसके। आंसर इसका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। चार्टर अधिनियम 1913 का कौन सा भाग शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए की व्यवस्था करता है? 7वां भाग, 27वां भाग, 43वां भाग और 13वां भाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 43वां भाग जो है चार्टर अधिनियम 1813 का शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे हम शॉर्ट में टैट बोलते हैं, ठीक है, का निर्माण किसने किया? तो मुर्रे एवं मिलर ने, मुर्रे एवं माल्टन ने, मुर्रे एवं मार्गन ने, और मार्गन तथा माल्टन ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मुर्रे एवं मार्गन ने जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो कि यह एक जो है व्यक्तित्व परीक्षण है, इसका विकास मर्रे एवं मुर्गन ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। विकासात्मक प्रतिमान या विकासात्मक सिद्धांत आधारित है किस पर? तो जीन पियाजे के थियरी पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उत्पादन पद्धति के लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व कौन सा है? यह कथन किसका है? देखिए स्टेटमेंट है, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एक निर्धारक तत्व है। यह कथन जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है। शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है समूह शिक्षण के द्वारा, कंप्यूटर शिक्षण के द्वारा, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा और दल शिक्षण के द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो है शिक्षण कौशलों का विकास किया जा सकता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षण की आगमनात्मक विधि से परिचय कराया किसने? फ्रॉबेल ने, फ्रांसिस बेकन, केमेनियस और राटके ने। तो जो है इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांसिस बेकन ने जो है शिक्षण की आगमनात्मक विधि से परिचय कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए एक कथन है, किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। यह कथन किसका है? देखिए स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आप स्टेटमेंट को याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेगनर एवं कर्वोस्की ने जो है दिया था यह स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देख लेते हैं। यथार्थ अभी भी बन रहा है, यह कथन यह किस दर्शन का सिद्धांत है? तो यानी इसका जो है यह प्रयोजनवादी का है।
विकल्प आपका ए सही आंसर है। यथार्थ अभी भी बन रहा है, याद रखिएगा, यह दर्शन जो है, सिद्धांत जो है प्रयोजनवादी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है, प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्न में से किसने प्रसारित किया था? श्री अरबिंदो ने, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है इसको प्रसारित किया था कि प्रकृति के संसर्ग में अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो सेल्डन के द्वारा किया गया था। ये विकल्प ए आपका सही है। सेल्डन ने जो है शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, किसने कहा है? तो यह जो है रास महोदय ने कहा था कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैदिक काल में उपनयन संस्कार आवश्यक था, किसके लिए? क्षत्रियों हेतु, द्विजों हेतु, केवल ब्राह्मणों हेतु, समाज के सभी जातियों हेतु। देखिए जो है द्विजों के लिए जो है यह उपनयन संस्कार आवश्यक था वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कठोर शारीरिक दंड विशेषता है, तो क्या है कि इनमें से जो है मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थानों के लिए इनमें से कोई नहीं, वैदिक काल गुरुकुलों की और बौद्ध कालीन मठों की। तो देखिए कठोर शारीरिक दंड विशेषता है किसकी? तो ये जो है आपका होगा आंसर मुस्लिम कालीन है, ठीक है। तो मुस्लिम कालीन शिक्षण संस्थानों की जो विशेषता थी वह जो है कठोर शारीरिक दंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन यह भी है किसके अनुसार जो है विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र को प्रदर्शित करता है, वह मोहर और विद्यालय मोम है, ठीक है। तो यह कथन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र का प्रदर्शित करता है, वह मोहर है, विद्यालय मोम है। तो यह कथन जो है पीसी रेन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, किस शिक्षा आयोग के अनुसार उपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक है? उसका व्यक्तित्व, उसकी शैक्षिक योग्यता, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसका स्थान जो विद्यालय में ग्रहण करता है। तो यह कथन किसका है? कोठारी आयोग, ज्ञान आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो यह जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, शिक्षण की निदानात्मक क्रियाओं में ये नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है शिक्षण की निदानात्मक क्रियाओं में? कार्य विश्लेषण, निष्कर्ष, संदर्भित परीक्षण का निर्माण, शिक्षण समस्याओं के विश्लेषण और व्यक्तिगत विभिन्नता की जानकारी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण का निर्माण, यानी विकल्प आपका बी जो है इसमें नहीं आता है शिक्षण की निदानात्मक क्रियाओं में। बाकी के जो कार्य विश्लेषण है, शिक्षण समस्या का विश्लेषण है और व्यक्तित्व विभिन्नता की जानकारी, ये तीनों जो है शिक्षण की निदानात्मक क्रियाओं में आते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, दर्शन जो हृदय के अधिक मस्तिष्क को वरीयता देता है, दर्शन वह है जो हृदय से अधिक जो है मस्तिष्क को वरीयता देता है। कौन? प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद। तो देखिए आदर्शवाद जो है हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को महत्व देता है। नेक्स्ट देखेंगे, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है, क्या है? तो ये जो है इसका विकल्प सभी सही है, क्योंकि क्रियाशीलता भी आता है उसमें, प्रत्यक्षीकरण भी आता है और अभ्यास जो है शिक्षण सिद्धांत के ये अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, साखी अभिक्रम के सिद्धांत कौन है? तो साखी अभिक्रम के सिद्धांत जो हैं व्याख्यान, निदान और उपचारात्मक हैं, यानी जो है विकल्प आप डी देख पा रहे हैं, व्याख्यान, निदान, उपचारात्मक जो हैं ये साखी अभिक्रम के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा कितने विषय समूहों की संस्तुति की गई? तो जो है 7 समूहों की संस्तुति की गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, एडम्स के तृतीय प्रतिवेदन में कितने जिलों को समाहित किया गया था? तो वो जो है आपका विकल्प सी सही आंसर है, 5 जिलों को। एडम के जो तृतीय प्रतिवेदन है
उसमें जिलों को समाहित किया गया था, तो 5 जिले आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं रॉबर्ट ग्लेसर हैं। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा में सर्वाधिक जोर दिया गया स्वावलंबन पर। जो महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा है उसमें सर्वाधिक जोर दिया गया था किस पर? तो स्वावलंबन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो क्या है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ? अभिक्षमता का विकास। अभिक्षमता का विकास जो है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। आगे देखेंगे क्या है, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं एम.एल. गेज हैं, यानी आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? देखिए इस पार्ट में जो है कि आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके फिलॉसफी, साइकोलॉजी और शैक्षिक समाजशास्त्र और जो शोध है यानी प्रबंधन जो है आपका बीएड का एक सिलेबस था उससे क्वेश्चन बने हुए हैं। अभी आप देखिएगा इसमें। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समय सारणी विद्यालय की नियंत्रक होती है तथा इसके निर्माण में प्रधानाध्यापक की समस्त कौशल एवं ज्ञान की आवश्यकता जो है होती है जिससे वह नियंत्रण करता है। यह किसने कहा है? तो यह जो है कहा था जॉर्ज कोलर ने। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो वह क्षेत्र कौन सा है? तो वह होगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो वह जो है आपका शिक्षा विज्ञान ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पुनर्स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। विकल्प आपका बी सही आंसर है। याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे जो एग्जाम हुए थे इससे पहले 2019 के 18 वाला जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। वो ऑफलाइन मोड में था, बात यहाँ पे जो है 2019 में ऑनलाइन मोड में की गई, लेकिन उसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो आप जो है अच्छे से देखिएगा, इसको पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, दर्शन शास्त्र की किस शाखा में यथार्थ की प्रकृति के बारे में जाँच पड़ताल की जाती है? तो जाँच पड़ताल करने वाली जो बात आती है वह आती है तत्वमीमांसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है तो विषय वस्तु के प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए, बहु इंद्रिय अनुभव देने के लिए और अधिगम के अपेक्षित वातावरण के सृजन के लिए। तो जो है इसका विकल्प आपका सब सही होगा, सभी विकल्प सही थे। जो शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है वह विषय वस्तु के प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए भी किया जाता है, बहु इंद्रिय अनुभव देने के लिए भी किया जाता है और अधिगम के अपेक्षित वातावरण के सृजन के लिए भी जो है शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो वह है परिपक्वता एवं आयु। विकल्प आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अष्टांग मार्ग दर्शन द्वारा अभ्यास में लाया जाता है। तो वह लाया जाता है बौद्ध मत में जो है, यानी बौद्ध दर्शन में अष्टांग मार्ग को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि का सैंपलिंग सिद्धांत किसने दिया था? तो सैंपलिंग सिद्धांत जो है बुद्धि का वह दिया था आपका G.H. थॉमसन ने। विकल्प आपका ए सही आंसर है। G.H. थॉमसन ने जो है बुद्धि का सैंपलिंग सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एजुकेशन इन एशियंट इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए बुक्स के नाम भी पूछे गए थे, तो एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया के लेखक जो हैं A.S. अल्तेकर हैं। विकल्प बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वर्गविहीन समाज की वकालत की? तो देखिए वर्गविहीन समाज की वकालत जो है कार्ल मार्क्स ने की थी और ये शैक्षिक समाजशास्त्र में आपको पढ़ने को लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने स्पष्ट समर्थन किया है कि ईश्वर सभी वस्तुओं को अच्छा बनाता है, मनुष्य के हस्तक्षेप से वह खराब हो जाती है? तो यह कथन जो है रूसो ने दिया था। कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया था इन्होंने कि ईश्वर सभी वस्तुओं को तो अच्छा बनाता है लेकिन मनुष्य के हस्तक्षेप से वह खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो रूसो ने कहा था उसको। देखिए यह क्वेश्चन क्या है कि
अनुदेशात्मक उद्देश्यों को व्यवहारपरक रूप में लिखने का प्रतिपादन किया था। किसने? तो मेगर ने। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति में उत्पादनशीलता पर बल दिया गया? तो कौन सी शिक्षा पद्धति में उत्पादनशीलता पर बल दिया गया है? तो वह है बेसिक शिक्षा। विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह भी कथन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे कथन से, इसलिए आप स्टेटमेंट को पढ़िएगा दोस्तों। देखिए, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। तो यह जो है मुनरो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा घटिया रेजिमेंट नहीं होते बल्कि कर्नल हुए हैं? यही तथ्य विद्यालय के संदर्भ में भी उतना ही सत्य है। तो यह कथन जो है जनरल ग्रांट ने कहा था। विकल्प आपका ए सही आंसर है। देखिए, स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूँ इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, आप उसको भी पढ़िएगा, क्योंकि स्टेटमेंट रिपीट होते हैं और जो खास करके जो इम्पॉर्टेंट होते हैं मुख्य रूप से वह तो श्योरली रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या है? जंगलों को संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि क्या होगे? नमी के संरक्षण हेतु, और इसमें वन्यजीव की सुरक्षा हेतु और मृदा अपरदन पर नियंत्रण हेतु। तो ये आपका विकल्प इसमें सब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी जनसंख्या में बच्चों के अनुपात का ज़्यादा होना परिणाम होता है इसका? तो उच्च जन्म दर का। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है? टोली शिक्षण का गुण है। टोली शिक्षण का गुण क्या है? समस्या का तत्काल समाधान, यह भी सही है। विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता का लाभ, यह भी सही है। अधिगम का मुक्त वातावरण, ये सारी जो है टोली शिक्षण के गुण हैं। सभी विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले किस प्रतिष्ठित भारतीय कॉलेज के पूर्व प्राचार्य थे? तो वह थे फर्ग्यूसन कॉलेज पूना के जो है वह प्राचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाने और खाए जाने की श्रृंखला को कहा जाता है? तो भोजन श्रृंखला कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, क्या है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट नाम है किसका? कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का। ये पीजीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जो है कोठारी आयोग को पूरे अच्छे से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, तय हो रहता है। कोठारी आयोग, जितने भी आयोग इस विकल्प में आप देख रहे हैं उससे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप इस आयोग को पूरे अच्छे से पढ़िएगा। तो देखिए, इसका विकल्प कोठारी आयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है, किसने कहा? तो यह भी कथन है, तो स्किनर ने कहा था। विकल्प आपका बी सही आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजकीय भाषा होने की घोषणा करता है? तो वह अनुच्छेद 343 है। आपका विकल्प बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुस्लिम काल में धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को दी जाने वाली उपाधि थी, तो कौन सी उपाधि थी? आलिम, कामिल, फाजिल, मौलवी। तो जो है आलिम। विकल्प ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? बौद्ध काल में किस संस्कार के बाद सामनेर बौद्ध भिक्षु बन जाता था? तो सामनेर जो है बौद्ध भिक्षु बन जाता था, वह होता था उपसंपदा संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व क्या है? तो शिक्षण प्रतिमान का जो मूल तत्व है वह सामाजिक प्रणाली भी है, लक्ष्य भी है, संरचना भी है। विकल्प आपका सभी सही आंसर है। देखिए, लोकतांत्रिक समाज वह है जो क्या करता है? लोकतांत्रिक समाज जो समान अवसरों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, यह भी सही है आपका। और जो आपको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है, यह भी सही है। यानी जो आपका विकल्प इसमें सब सही हैं, क्योंकि सारी विशेषताएं जो हैं इसे मेंशन की गई हैं। आगे देखेंगे, क्या है? बोर्ड के घोषणा
पत्र में है, क्या है? तो 100 पैरा था बोर्ड के घोषणा पत्र में। देखें क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वह जो है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, यानी आपका विकल्प बी सही है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। किसने भारत में सर्वप्रथम विद्यालय तंत्र में लोकतांत्रिक प्रबंध तंत्र के लिए सिफारिश की? तो वह है मुदालियर कमीशन ने। विकल्प डी आपका सही आंसर है। दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, यह कथन किसका है? तो दर्शन शिक्षा का सामान्य सिद्धांत है, यह कथन जो है जॉन डीवी का है। विकल्प डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो देखिए हरित गृह प्रभाव जो है वायुमंडल का गर्म होना होता है। विकल्प आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय एक संस्था थी, तो वह थी महायान की। महायान, हीनयान और महायान, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय हीनयान महायान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शिक्षा केंद्र मध्यकाल में सिराजे हिंद कहा जाता था? तो वह था सिराजे हिंद, जौनपुर के नाम से जानते थे। जो जौनपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, वह जाना जाता था केंद्र मध्यकाल में सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। विकल्प आपका डी सही आंसर है। दोस्तों देखिए क्या है, संवेगों की उत्पत्ति होती है, तो संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से, यानी ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, गुणन घाट सहसंबंध विधि के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल पियर्सन जो है इसके प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित था? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1984 की भोपाल गैस दुर्घटना में निम्न से किससे संबंधित थी? तो वह थी वायु प्रदूषण से। क्या था दोस्तों? वायु प्रदूषण से, जो कि MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुआ था ये भोपाल गैस दुर्घटना कांड। नेक्स्ट देखेंगे, भूमंडलीकरण के कारण शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक हो गया है? तो शिक्षा का आधुनिकीकरण। विकल्प आपका सी सही आंसर है। भूमंडलीकरण के कारण शिक्षा में क्या परिवर्तन आवश्यक हो गया है? ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, यथार्थवाद के लिए अंतिम सत्ता क्या है? तो वस्तुनिष्ठ जगत। विकल्प आपका देखिए ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रमित अनुदेशन का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो वह है प्रभाव का सिद्धांत। विकल्प आपका बी सही आंसर है। जबकि स्वगति का सिद्धांत, छात्र परीक्षण का सिद्धांत, लघु पद का सिद्धांत, ये जो है अभिक्रमित अनुदेशन के मूलभूत सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या का संबंध जनसंख्या वृद्धि से नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए, भोजन व ऊर्जा की कमी, उच्च साधन उपयोग और पर्यावरणीय प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ये आपका सही आंसर है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, कौन अभिप्रेरणा के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो संक्रियण सिद्धांत, जो संक्रिया सिद्धांत है यह अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। जबकि आवश्यकता का सिद्धांत, मूल विश्लेषणात्मकता का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ये अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के मानसिक विकास के स्तर में एक है? तो पियाजे का जो मानसिक तो मूर्त संक्रियात्मक स्तर, जो 4 स्तर थे इनके मानसिक विकास के, तो आप पियाजे को पढ़ लीजिएगा क्योंकि पियाजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति गुणधर्म नहीं है? तो संस्कृति गुणधर्म नहीं है, वह है अंतर्निहित। विकल्प आपका सी सही आंसर है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? अनुभूति, धार्मिक विश्वास, गतिशीलता, प्रतिभागन। तो धार्मिक विश्वास जो है ये आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन से 3R यानी 3R पर्यावरण मित्र माने जाते हैं? तो 3R जो होता है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, सबको पता होगा। 3R का फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। विकल्प ए आपका सही आंसर है। देखेंगे कौन से इनमें कौन विद्यालय अनुशासन संस्थापन का उपाय है? तो विद्यालय अनुशासन, स्कूल डिसिप्लिन जो है होता है शिक्षण
शिक्षक अभिभावक संघ के द्वारा जो है पुरस्कार एवं दंड होगा, प्रभावशाली नैतिक शिक्षण होगा। सभी विकल्प इसमें सही होंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की संस्था नहीं है, तो वह है आपका छपी सामग्री। ये जो है समाजीकरण की संस्था नहीं, जबकि पड़ोसी, विद्यालय, परिवार ये संस्था हैं समाजीकरण के। निम्नलिखित में से देखिए इनमें से कौन प्रधानाचार्य का सामान्य प्रशासकीय कार्य नहीं है, तो वह है व्यय एवं एकत्रीकरण। जो है प्रधानाचार्य का सामान्य प्रशासकीय कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण निर्माण में समुदाय केंद्रित के सिद्धांत के लिए क्या उपयुक्त नहीं है, तो क्या उपयुक्त नहीं है, यह विद्यार्थी की आवश्यकता पर आधारित होनी चाहिए। तो विकल्प आपका जो है बी सही आंसर है, क्योंकि जो पाठ्यक्रम निर्माण में समुदाय केंद्रिता के सिद्धांत का जो उपयुक्त है वह आप ये तीनों विकल्प पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तीनों विकल्प अति महत्वपूर्ण हैं और इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपका यह विद्यार्थी की आवश्यकता पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ये इसका सिद्धांत नहीं है, जबकि तीनों सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। इनमें से कौन विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है, तो विशेषता कौन सी नहीं है, अनमान्यता, यानी विकल्प आपका रिजिडिटी जो होती है यह विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्न में से कौन सा प्रभावशाली विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है, तो वह है संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग। विकल्प बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फ्लैंडर्स अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली की मुख्य श्रेणियां कौन कौन कितने श्रेणियों में विभक्त है, तो वह है 3 श्रेणियों में विभक्त है फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। भारत के 3 सर्वाधिक पुराने विश्वविद्यालय का मॉडल क्या था, तो वह था लंदन विश्वविद्यालय पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। व्यक्ति के शारीरिक मानसिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करता है, तो वह करता है पितृक, यानी जो है जीन्स आपका जो होता है वह ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, तो ये आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा जब माइक्रो टीचिंग की होगी, तो DW एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सफल समावेशन नहीं चाहता है, तो क्या नहीं चाहता है सफल समावेशन, तो वह है पृथकीकरण, यानी बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन विजाति यानी अलग है, तो वह है चिंतन। विकल्प आपका डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्याजे के अनुसार अहम केंद्रिता संबंधित है, तो अहम केंद्रिता जो संबंधित होती है वह होती है सेकेंड स्टेज में 2 से 4 वर्ष में, यह होती है आपकी अहम केंद्रिता इसमें अवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। बंडूरा के अनुसार व्यक्तित्व में संगतता तथा एकात्मकता आती है आत्मतंत्र से। विकल्प आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। मानव जनसंख्या वृद्धि की उपनीतियों तथा आगामी समय में उसमें वृद्धि के विषय में भविष्य कथन के अध्ययन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो वह जननांकी कहलाता है, यानी डेमोग्राफी। विकल्प आपका डी सही आंसर है। देखिए एक बार मैं रिपीट करता हूँ। मानव जनसंख्या वृद्धि की उपनीतियों तथा आगामी समय में उसकी वृद्धि के विषय में भविष्य कथन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। गति निर्धारक विद्यालय की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं कि गति निर्धारक विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये अवधारणा थी। विकल्प आपका डी सही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण SST जो है, तो इसका जो है आपका कुसैक है इसके प्रतिपादक, कुसैक, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है, तो वह किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक जो है प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं। कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक कौन है, तो कंडीशन ऑफ लर्निंग के लेखक जो है गेने हैं, RM गेने, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब प्रभाव में आई थी, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी सन 2000 में। ये आपके विकल्प जो है ये सही है, सन 2000 प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान सिद्धांत आधारित है किस पर, तो अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान स्थापित है ये आपका जो है अर्थपूर्ण वाचिक अधिगम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, काफ़ी टाइम लगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और इससे संबंधित मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।